हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को संविधान के भाग के बारे में बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। संविधान के भाग कुल 22 है, उसी भाग के बारे में हम बता रहे हैं। आज हम 11 भाग को बता देंगे और उसके बाद कल दूसरा वीडियो में 11 भाग और बता देंगे। और 11 भाग याद है तो समझ ले पूरा 22 भाग भी याद है और बहुत आसान है। 1-2 बार याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, संविधान के भाग संविधान के कुल 22 भाग। उस 22 भाग में हमें देखना है कौन कौन सा भाग में क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला भाग में बताएंगे हम भाग और उससे रिलेटेड अनुच्छेद जो किससे कहाँ से क्या संबंध है। देखिए, पहला भाग में है हमारे देश यूटी और स्टेट यानी राज्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम संविधान को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? देश, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य यानी कितने भारत में राज्य है, और देश यानी मेरा प्यारा देश भारत, उसमें कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा में है नागरिकता। दूसरा में याद रखेंगे नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता का करने का मतलब जो हमारे भारत देश में, जो मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति हमारे भारत देश से 7 साल के लिए किसी विदेश में चल गया तो हमारे भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। तो हमारे देश में रहने के लिए क्या होगा? माता पिता से आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं वो हमारे भारतीय नागरिक होते हैं। जो हमारे देश को चल के और कहीं जाके किसी भी देश में 7 वर्ष से अधिक रह गया तो सरकार उसे विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो नागरिकता जो भी भारत की नागरिकता है, हम सब भारत के नागरिकता हैं। ये बात याद है। भारत के पहली नागरिकता कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिकता कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो याद रखिएगा नागरिकता। आगे भी बताएंगे इसका कहाँ से क्या लिया गया है, ये बताए थे। नागरिकता का प्रबंध ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, आर्टिकल भी हम बताएंगे। पहले भाग लिख रहे थे कहाँ से किसका संबंध। भाग 3 में है हमारा जो सबका अपना अपना अधिकार होता है। जीने का अधिकार, जो आम पब्लिक है, जो बड़े आदमी है, जो छोटा है या अमीर है या गरीब है, सबका जीने का अधिकार है। ये भी क्या इसको कहते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक, इस हर आदमी का अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में 6 है। जो संपत्ति का अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार कर दिया है वो भाग 12 में, और हर आदमी का ये अधिकार है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में है DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशन तत्व।
DPSP याद रखिएगा भाग कितना में है, 4। ठीक, 4 के ए में है एक मौलिक कर्तव्य। ठीक, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। 4 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। 51 के ए अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक, तो भी हम फिर बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो चौथा में क्या है, DPSP, और 4 के ए में मौलिक कर्तव्य। 5वां देख लेते हैं। 5वां में है हमारा, जैसे 5वें में हमें देश के कार्यपालिका, देश के कार्यपालिका की बात करेंगे। देश के कार्यपालिका जैसे देश के लिए कौन होता है, जैसे देश के लिए लोकसभा की हम बात करेंगे। जो लोग संयुक्त राष्ट्र को जो राष्ट्रपति जो बुलाते हैं, संयुक्त बैठक जो 112 में है, उसका हम देश की चर्चा करेंगे। देश की कार्यपालिका जैसे मोदी, यानी देश का हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उसकी बात करेंगे। राष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे। धन विधायक जो लोकसभा में पेश होता है 110 आर्टिकल, उसका बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, यानी देश के लिए, देश के लेवल के लिए 5 यानी 5 भाग 5 में देश की कार्यपालिका। और देश के जो केंद्र सरकार की क्या हो, जो केंद्र सरकार में नौकरी हो, जैसे रेलवे हो, और बहुत जैसे जनगणना, तो ये देश लेवल के लिए होता है, तो उसका हम बात करेंगे। ठीक, तो देश के लिए बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। भाग 6 में है, भाग 6 में है हमारे राज्य के लिए, क्या है, राज्य के कार्यपालिका। तो देश सरकार, हमारे देश में कितने सरकार की, 2 सरकार। देश के लिए एक, राज्य सरकार के लिए। राज्य के लिए जैसे देश के लिए PM है, राज्य के लिए CM है। देश के लिए राष्ट्रपति है, राज्य के लिए राज्यपाल है। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, सांसद MLA, दोनों में फर्क है। राज्य सरकार के लिए अलग है और देश सरकार के लिए अलग है। तो भाग 5 में देश की कार्यपालिका और 6 में राज्य कार्यपालिका, राज्य सरकार के भी जितना लोग हैं मेंबर्स हैं। भाग 7 ये भी राज्य के लिए है, लेकिन ये आपके भाग में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं है। ठीक, तो 7 के लिए और देखते हैं भाग 8। भाग 8 में है, भाग 8 में है यानी यूटी के रिलेटेड, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 में बात करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है। पहले हमारे वर्तमान में पहले केंद्र शासित प्रदेश कितना थे, तो 7 थे। तो क्या कहते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 19 को जम्मू कश्मीर को एक राज्य में, यानी जम्मू कश्मीर और उसको अलग अलग कर दिया। तो कितना हो गया हमारे, 9 हो गया। तो फिर 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, 7 से 9 हो गया। तो फिर 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को क्या कहते हैं, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को एक जगह कर दिया। तो अभी वर्तमान हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक, जैसे केंद्र शासित दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन द्वीप, दादर नगर, दमन द्वीप और दादर नगर एक जगह हो गए। ठीक, और चंडीगढ़ है। तो देखिए उसमें क्या है, 8 की। तो हमारे जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाना 352 से 360 के बीच लगाते हैं देश के लिए। अगर मान लीजिए हमें राज्य के लिए लगाता है केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में क्या कहते हैं, हमारी दिल्ली और पांडिचेरी में विधान परिषद है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करता है। दिल्ली के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करेगा 339 के AB के तहत। ठीक, सॉरी 239 के AB के तहत। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो किसमें 356 अनुच्छेद काम नहीं करता है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा दिल्ली, पांडिचेरी और सारे राज्य के दिया रहेगा। दिल्ली में 356 आर्टिकल काम नहीं करता है। ठीक, तो याद रखेंगे दिल्ली और पांडिचेरी में विधान परिषद है, और बाकी तो बना सब है नहीं। चंडीगढ़ के लिए तो पंजाब के मुखिया या वहाँ के सरकार विधान परिषद के मायने रखते हैं, वहाँ की मान्यता देते हैं।
ठीक, तो याद रखेंगे दिल्ली, दिल्ली और पुडुचेरी। पांडुचेरी, पांडुचेरी के लिए याद रखेंगे पुडुचेरी दिल्ली में कितना आर्टिकल कम करता है, तो 239 के 239 के ए बी। ठीक, तो राष्ट्रपति शासन दिल्ली में कौन सा आर्टिकल में जुड़ा, तो 239 के ए बी में दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने का मतलब दोस्त, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति अगर पूरा देश में शासन लागू कर दिया, तो जिस राज्य के सीएम हो या राज्यपाल हो उसका क्या हुआ, मतलब राज्यपाल के कहता है जो हमारे देश या हमारे राज्य में प्रॉब्लम है, संवैधानिक तरीका से काम नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देते, तो वहाँ के सीएम हो और पीएम हो, यानी देश के लिए करेगा पीएम को पावर सीज और राज्य के लिए करेगा तो राज्य की पावर सीज। मान लीजिए अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए तो दिल्ली के सरकार के क्या होंगे, पावर कम हो जाएंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री के पावर कम हो जाते हैं। यही राष्ट्रपति शासन एक बार 1975 में इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो याद रखेंगे तो राष्ट्रपति शासन अभी 1975 में एक बार लगा था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। अगला देखते हैं भाग 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाग 9 में है हमारे पंचायती राज के बारे में, भाग 9 में है पंचायत के बारे में। पंचायत, पंचायत भाग 9 में क्या है, पंचायत। 9 के ए और 9 के बी। 9 के ए में क्या है, जैसे गांव के लिए पंचायत है, तो शहर के लिए क्या होता है, जैसे गांव के लिए पंचायत मुखिया, तो शहर के लिए क्या होता है, जैसे शहर के लिए नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है और नगर परिषद होता है। ठीक, तो 9 के ए में 9 के ए में पंचायत और 9 के ए में क्या होगा, नगर पालिका, क्या होगा, नगर पालिका। और 9 के बी में नगर परिषद, नगर 9 के में नगर निगम, नगर परिषद और यही सब। और 9 के बी में होगा सहकारी समिति, उसी का एक भाग है सहकारी समिति। तो 9 के ए में क्या है, पंचायत। 9 के में है पंचायत, 9 के ए में है यानी नगर पालिका, नगर परिषद और 9 के बी में है सहकारी समिति। ठीक, तो आशा करते हैं याद हो गए होंगे। 9 के ए में क्या है, 9 के ए में है जैसे क्या कहते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और 9 के बी में है सहकारी समिति, उसी का एक भाग है। तो देखते हैं आगे भाग 10 में है। 10 में है एस यानी एससी और एसटी, जो आर्टिकल 5 में अनुसूची 5 में रहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो कि आर्टिकल 10 में है। ठीक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भाग 10 में रखा गया है। अब भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 में है देश और राज्य के संबंध। क्या है, देश और राज्यों के बीच संबंध। 12 में है, जैसे 12 में है, मान लीजिए 12 में है हमारे, जैसे बोले थे संपत्ति का अधिकार हटा के यहीं पे दे दिया है, याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है, भाग 12 में है। ठीक, 13 में है भारत राज्य के व्यापारी। 14 में है कुछ वर्गों के लिए। 15 में हमारे है जो क्या कहते हैं निर्वाचन, जो निर्वाचन 324 से 328 के बीच है। 16 में है कुछ वर्गों के लिए। ठीक, तो आगे हम बताएंगे। और 17 में है हमारे क्या कहते हैं राज्य भाषा हिंदी, जो हमारे भारत राज्य की भाषा हिंदी। 18 में है हमारे क्या कहते हैं, 18 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर 20 याद रखिएगा संविधान संशोधन जो 368 के द्वारा है। ठीक, 17 याद रखेंगे और क्या कहते हैं 20 याद रखेंगे और 15 जो निर्वाचन। ठीक, तो याद रखिएगा। तो अब आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए देखिए देश की बात करेंगे तो 1 से 4 तक हमारे देश की बात हो रही है। देश यानी राज्य यूटी के अनुशासित। नागरिकता यानी 5 से 11 के बीच याद रखिएगा। मौलिक अधिकार
12 से हमें 35 याद रखिएगा, 35 याद रखिएगा आर्टिकल 12 से 35। DPSP यानी 35 एक बढ़ा देंगे 36, 51 याद रखिएगा आर्टिकल है, इसमें के बारे में पढ़ते हैं। देश के लिए ये देखिएगा 52 से याद रखेंगे 151। ठीक, राज्य के लिए बात करेंगे 152 से हो गया क्या कहते हैं 237, और इस राज्य के लिए याद रखेंगे 238, और 8 में याद रखेंगे 239 से 239 के ए से लेके ओ तक में 242, ये हमारे देश की बात है। और भाग पंचायत में याद रखेंगे, भाग पंचायत के लिए है 242 है, 244 ए, सब इसी में भाग में आ जाएगा। ए मतलब 1 से 15 तक भी इसी में आ जाता है सब। और यहाँ पे याद रखेंगे 242 है, यहाँ पे याद रखेंगे 243, और भाग 10 में याद रखेंगे 244। ठीक, 244 यहाँ पे याद रखेंगे 245 से 263 तक, और 264 से याद रखेंगे 300 तक। ठीक, आर्टिकल 300 तक। तो 300 तक 12 संपत्ति का अधिकार को बता दिए हैं। आगे वीडियो लंबा हो जाएगा और जगह भी नहीं है, तो मैं आगे बताएंगे, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। संविधान के भाग हम 12 बता दिए हैं, बच गया है 12, और 12 6 18 10, यानी हम और आगे बताएंगे, जो कि उसमें 10 में इम्पोर्टेंट नहीं है। एक भाग 20 याद रखिएगा, तो संविधान संशोधन 368, भाग 15 निर्वाचन, और भाग 17 जो भारत का राजभाषा हिंदी होगा 343। ठीक, और एक 18 याद रखिएगा, माफी चाहते हैं दोस्त, एक 18 भी इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं देश में, तो 352 से 360 के बीच है। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं ये बात आपको अच्छा लगे है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।